हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो पशुपालन और संरचना विकास कोष, और मेंस के लिए जो टॉपिक है भारतीय पशुपालन क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं और पहल, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी उत्पादों का महत्व। आइए हम इन सभी यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन और संरचना विकास कोष एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पृष्ठभूमि क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF की स्थापना की बात की गई थी। इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संगठन EPO, MSMES, कंपनी अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF से संबंधित प्रावधान देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं। पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF का प्रमुख उद्देश्य दूध और मांस प्रसंस्करण की क्षमता और उत्पादन विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ग्रामीण एवं असंगठित दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके। उत्पादकों को उनके उत्पाद की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करना, स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और मांस उपलब्ध कराना, देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त समृद्ध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोकना, देश भर में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और संबंधित क्षेत्र में रोजगार सृजित करना और दुग्ध और मांस उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना। कोष के कार्यान्वयन संबंधित निर्देश क्या है, आइए जानते हैं। पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF के तहत सभी पात्र परियोजनाएं अनुमानित परियोजना लागत का अधिनियम 90% तक ऋण के रूप में अनुसूचित बैंकों से प्राप्त करने में सक्षम होगी, जबकि सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थिति में पात्र लाभार्थियों का योगदान 10%, मध्यम उद्यम इकाई की स्थिति में 15% और अन्य श्रेणियों में यह 25% हो सकता है। पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF के तहत 15,000 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि बैंकों द्वारा 3 वर्ष की अवधि में वितरित की जाएगी। पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF के तहत मूल ऋण राशि के लिए 2 वर्ष की ऋण स्थगत अवधि और इसके पश्चात 6 वर्ष के लिए पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल पुनर्भुगतान अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष की ऋण स्थगत अवधि भी शामिल है। संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण के वितरण के पश्चात पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो, जिसमें ऋण स्थगत अवधि भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से प्रबंधित 750 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष की भी स्थापना की जाएगी। इसके तहत उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी जो MSMES की परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती है। ऋण गारंटी की सीमा उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के अधिकतम 25% तक होगी। पशुपालन और संरचना विकास कोष का महत्व क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा वर्तमान में 188 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है और वर्ष 2024 तक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 330 मिलियन टन तक होने की संभावना है। वर्तमान में केवल 20 से 25% दूध की प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि सरकार ने इसे 40% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कोष के माध्यम से बुनियादी ढांचा तैयार होने के पश्चात लाखों किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा और दूध का प्रसंस्करण भी अधिक होगा। इससे डेयरी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि वर्तमान समय में नगण्य में है। गौरतलब है कि डेयरी क्षेत्र में भारत को न्यूजीलैंड जैसे देशों के मानकों तक पहुंचने की आवश्यकता है। चूंकि भारत में डेयरी उत्पादन का लगभग 50 से 60% अधिक मूल्य प्रत्यक्ष रूप से किसानों को वापस मिल जाता है, इसलिए
इस क्षेत्र में होने वाले विकास से किसान की आय पर प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ध्यातव्य है कि भारत में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा 53.5 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। वहीं 4 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। हालांकि अभी भी भारत प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी पीछे है। इस कोष के माध्यम से विभिन्न प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस कोष के माध्यम से भारत के किसानों की आय को दुगनी करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी और अन्य 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अनुमान के अनुसार सरकार द्वारा गठित इस कोष और इसके तहत स्वीकृत उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों के लिए आजीविका का निर्माण होगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।